3 વાર બોલ. हाँ पहला जय बोलाईશું. बोलो नर्मदा मैया की जय. नर्मदे बोला. बोलो नर्मदा की जय. जय आओ बोला तीजी बार. ना तीजी बार नर्मदा माँ की जय. बोलो नर्मदा माँ की जय. नर्मदे हर. नर्मदे सर्वदे. नर्मदे सर्वदे नमदे सर्वदे. नर्मदे सर्वदे. नर्मदे हर नर्मदे हर हर. नर्मदे हर हर. हर हर महादेव. जय नर्मदा मैया. जय नर्मदा भैया. नर्मदा जयंती पर दर्शन का लाभ मिला. નર્મદા ના દર્શન થી લાભ છે. ગંગાના સ્નાન થી લાભ છે. નામ લેવાથી લાભ છે. નર્મદા જયંતીના દિવસે લાભ મળ્યો તો કહું છું ને આપણે નર્મદા જયંતી હતી કરતા છે. ગઈ વખતે આવ્યા હતા બિલકુલ. आपकी आवाज नहीं आएगी. स्मरण करवाती. हाँ पाप जता रहे. अभी हम नर्मदा नदी के किनारे हैं और हमने उसका लाभ लिया. बिल्कुल आश्रम के निकट ऐसा पवित्र स्थान. आपने बहुत सी किताबों में, शास्त्रों में पढ़ा होगा कि बहते हुए जल के आसपास. कुर्सी ले लो, लेना चाहो कुर्सी ले लो. हाँ है ना, वो स्पीकर नीचे रख दो, कुर्सी पे बैठ जाओ. हमारे शास्त्रों में, किताबों में, उपनिषदों में इस बात का उल्लेख है कि नदी किनारे बहते हुए जल के आसपास बहुत संतों ने साधनाएं की, अपना साधना स्थल चुना. ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो बहता हुआ पानी है ये एक मार्ग ढूंढ रहा है कि कहीं से पहुंचना है. और सारी नदियां जाके सागर में मिल जाती हैं. जब हम इस बहते हुए जल को देखते हैं तो हमारे अंदर से भी एक ऊर्जा निर्मित होती है कि जैसे ये नदियां, छोटी छोटी नदियां बहती हुई एक दिन सागर में मिल जाएंगी, ऐसे हम भी एक परमात्मा की छोटी सी नदी हैं. मनुष्य योनि के रूप में हमारा उपस्थिति हुई है और एक दिन हमें भी एक सागर में, एक निर्वाण में, एक ऊर्जा के व्रतुल में हमें शामिल हो जाना है. तो जब हम आज नर्मदा नदी किनारे बैठे हैं, उनको देख रहे हैं, हमारे अंदर भी ये भाव पैदा हो कि देखो धीरे धीरे सही पानी गति कर रहा है. पानी को नहीं पता कौन उसको खींच रहा है, कहाँ उसको पहुँचना है, बस बहे जा रहा है. उसके अंदर एक प्यास है मिलने की सागर से. वो प्यास ही उसको बहाए ले जा रही है. जैसी प्यास होती है वैसी हमारी गति होने लगती है. ऐसे ही एक दिन इसी प्यास से भरी नदी सागर में विलीन हो जाती है और बहा ले जाती है अपने साथ बहुत सी अशुद्धियाँ, बहुत सी नादानियाँ जो हम लोग करते हैं. वातावरण को भी दूषित करते हैं, नदियों को भी दूषित करते हैं, यहाँ तक कि अपने दाह संस्कार, शव और बहुत सी चीज़ें हम उसमें बहा देते हैं. लेकिन नर्मदा नदी, गंगा नदी सबको अपने अंदर समाहित कर लेती है. इसीलिए उसको माँ कहा गया है कि हमारी नादानियों को भी, हमारी नासमझियों को भी समाहित कर लेती है और सबको अपने अंदर विलीन कर लेती है. नर्मदा नदी किनारे हम भी ऐसा भाव करें कि जीवन में बहुत से लोग हमारे साथ नादानियाँ करते हैं, गलतियाँ करते हैं, धोखा देते हैं. हम भी इस नर्मदा नदी की तरह उनकी गलतियों को माफ़ करते हुए, क्षमा करते हुए
अपने अंदर उनकी ऊर्जा को समाहित कर लें, उससे कंपित ना हो, क्योंकि हमें भी एक दिन सागर में विलीन हो जाना है। हमारी चेतना को भी इस ब्रह्मांड की ऊर्जा में विलीन होना है। इसलिए अपने पानी को, अपनी चेतना को निरंतर विकास में लगाए रखें और हमेशा भीतर से ख्याल बना रहे कि एक दिन हमें भी इस चैतन्य के महासागर में हमारी आत्मा को विलीन होना है। छोटी छोटी अशुद्धियां मिलेंगी, उनको हम अपने साथ बहा ले जाएं। जो लोग अशुद्धियां कर रहे हैं, हमारे जीवन में भी कर रहे हैं, उनको हम माफ करें, क्षमा करें। नंदा मैया हमें इन सब चीज़ों की प्रेरणा देती है और बहता हुआ जल हमारे मन को, हमारे विचारों को शांत करता है, क्योंकि हमारी उत्पत्ति यहीं से हुई है, हमारा अंश इसके अंदर है। तो अंश जब तक के पूर्ण नहीं हो जाता, तब तक कि वो पुकारता रहता है। इसलिए अक्सर आपने पाया है कि जब हम नदी किनारे बैठते हैं तो कोई चीज़ हमें खींचती है, कोई चीज़ हमें पुकारती है, क्योंकि हम कभी इन नदियों में, इन सागरों में हमारी उत्पत्ति हुई है, हम यहीं से उत्पन्न हुए हैं। कोई हम छोटा सा, हजारों साल पहले एक छोटा सा हम जीव थे, जहां से हमारा इस नदी में जन्म हुआ। तो ये चीजें हमें समझनी है और इनका आध्यात्मिक रूप से लाभ लेना है। मूल उद्देश्य ये है कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो। कभी कभी नादानी में हम नर्मदा नदी के सामने बहुत सी मांगे रख लेते हैं, मनोकामना रख लेते हैं। नर्मदा मैया, गंगा मैया उन बातों को भी हमारा पूरा कर देती है कि जिससे कि आपका भरोसा बढ़े। लेकिन हम अगर बार बार ऐसे ही मांगते रहेंगे तो फिर हमारी मांगे स्वीकार नहीं होंगी। सिर्फ अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए इन पवित्र स्थलों का इस्तेमाल करें, इनसे जुड़ें और भीतर एक प्रेरणा लें कि एक दिन हमें भी चैतन्य के सागर में विलीन हो जाना है। तो 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके अभी जो हम नर्मदा नदी को देख रहे थे, आंखें बंद करके भाव करें कि ऐसे ही भीतर हमारे ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है और कोई अज्ञात चैतन्य हमें पुकार रहा है। भले ही हम उस लोक से परिचित नहीं हैं, लेकिन पुकार उठती है, हम देखते हैं। तो बंद आंखों से एक प्यास पैदा करें कि हमारा चैतन्य, हमारी ऊर्जा उस ब्रह्मांड की ऊर्जा में एक दिन विलीन हो जाए। यहाँ की ऊर्जा को, यहाँ की दिव्य आत्माओं की उपस्थिति को महसूस करें, जो हमारे मन को शांत कर रही हैं। अपनी श्वास की स्थिति देखें।
और पूरी प्रकृति की आवाज़ों को सुने। अपनी नाभि की तरफ देखें, जहाँ से श्वास आ रही है जा रही है उसके प्रति सचेत हों और बाहर प्रकृति की आवाज़ों को सुनते जाएं। एक तो लंबी गहरी श्वास लें, दोनों हाथ जोड़कर जो भी आप नर्मदा नदी को साक्षी मानकर कुछ कहना चाहते हैं वो अपनी बात आप कहें। कोई संकल्प लेना चाहते हैं, कोई आपकी मांग है, जो भी आपके भीतर इस क्षण आ रहा है उसको कहें। दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ें। अपने चेहरे को, आंखों को स्पर्श करें। और धीरे धीरे आंखें खोल लें। अब अगले 5 मिनट आपको अपने हिसाब से नर्मदा नदी को देखना है। बैठकर देखें, खड़े होकर देखें, पास जाकर देखें, जैसे आपको लगे। 5 मिनट के लिए आप बिल्कुल पूरी तरह अपने तरीके से इस जगह का, इस ऊर्जा का आनंद लें।